मेरी बहन से शादी क्यों ना की, महकमा पुलिस के एएसआई ने कांस्टेबल को नौकरी से बर्खास्त करवाकर रोड पर ले आया। लड़की का भाई वो खुद को महकमे का सबका एएसआई बताता था। यानी कि जहाँ तक बन पड़ी मेरी ज़िंदगी अता के मेरा रोज़गार तक छीनने की। 7 साल की ठोकरों के बाद मौत जिंदगी से क्यों आसान लगने लगी। जिस टाइम इंसान हार जाता है हालात से, यानी कि बुज़दिल हो जाता है और कोई रास्ता नहीं रहता, तो उसे सबसे आसान हाल खुदकुशी लगती है, क्योंकि अपनों को मरता देखने से बेहतर होता है कि बंदा खुद मर जाए। आमिर राना ऑफिशियल से मैं हूं आमिर बशीर। ये एक पुलिस कांस्टेबल है जिसकी 2006 में अपॉइंटमेंट होती है और 2015 में इसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है। उसकी क्या वजह बनती है वो तो हम इनसे जानते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मुझे रात तकरीबन 12 बजे के दरमियान एक मैसेज मौसूल होता है कि सर अगर आपने मेरी मदद ना की तो मैंने अपने बच्चों के समेत और अपनी वाइफ को लेकर ख़ुदकुशी कर लेनी है। मेरे मदद करने के लिए कोई नहीं है, मेरे पास कोई और प्लेटफॉर्म नहीं बचा। ये मैसेज सुन के मैं एक बार ना शौक जाता हूँ कि यार आखिर ये कौन शख्स है जो इस किस्म का मैसेज मुझे कर रहा है। जब मेरी इनसे बात हुई तो ये पिंडी में रहते हैं और ये पिंडी से लाहौर आए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर इस आस लेकर, इस उम्मीद के साथ कि इसकी कोई दादरसी की जाएगी। आखिर वजह क्या बनी है इस किस्म का जो मैसेज किया इन्होंने, आखिर इसकी बैक एंड पे इशू क्या था। इस माशरे से इतना क्यों मायूस हो चुके हुए हैं कि इसकी कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा। सारा कुछ जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजाल मेरा नाम है जी। मोहम्मद अफजाल भाई, लाहौर यहाँ पे, पिंडी वहाँ पे, इतना सफ़र आप यहाँ पर तय करके आए और ऊपर से आपने मुझे इतना मैसेज वो भेजा, तो मैं तो एक बार रात पूरी सो नहीं पाया। आखिर क्या वजह थी? सर ऐसा है कि बहुत मायूस हो के उकता के ज़िंदगी से, और जब ज़िंदगी से प्यार नहीं रहता तो उसकी कदर भी नहीं रहती, खुसूसन अपनों को तकलीफ़ में देख के। तो तब मैंने लास्ट आपको एक मैसेज भिजवाया था कि शायद आप मेरी जो उनसे कोई मदद कर सकें। आप मुझे बताएं कि किससे आपको शिकवा है, किससे आपको गिला है? आप बता रहे थे कि आप पुलिस कांस्टेबल थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं 2006 में भर्ती हुआ था और 2015 में मुझे डिसमिस किया महकमे ने बवजह गैर हाज़िरी 7 दिन। और जो मेरा बेल्ट नंबर था जब मैं डिसमिस हुआ वो 3203 था। 7 साल हो गए आपको डिसमिस हुए हुए, अब 2022 चल रहा है। आपने अपनी दादरसी के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं खटखटाया कि सर मेरी सुने, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं क्यों डिसमिस कर रहे हैं मुझे? सर बिल्कुल जहाँ तक मेरा बस चला वहाँ तक तो मैंने किया, मगर यह कि कुछ ऐसा मसला था कि मुझे बहाल होने वाली साइड पे लाया ही नहीं गया। तो उसके लिए था कि मैंने पैसे भी दिए ताकि किसी तरह मैं बहाल हो जाऊँ। कितने पैसे दिए? तकरीबन 5+ मैं दे चुका था। तो फिर भी आपका मसला हल नहीं हुआ? नहीं सर, बहाल उस बंदे ने नहीं करवाया, यानी कि वो समझे कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। मैंने उधार पकड़ के अपने बच्चों के लिए दिया उस शख्स को, मगर जो से वो जो जमा पूंजी थी उधार वो भी मैं यानी कि लेके और रफू चक्कर हो गया, कोई पता नहीं उसका किधर गया, यानी कि बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया उसने मुझे। बंदा पैसा क्यों कमाता है? अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। इन्होंने, इनके पास जो जमा पूंजी थी वो भी, और जो पैसे इन्होंने उधार लिए थे वो भी, वो सारा पैसा वो नौसरबाज ले गया कि मैं आपको बहाल करवा देता हूँ। मुझे ये बताएं, इन सब की पीछे कोई बैक स्टोरी भी तो होती है इसको कोई डिसमिस करने की, क्या थी वो? सर बेसिकली वजह तो थी कि मेरी एब्सेंट था मैं 7 दिन, और वो 7 दिन रेगुलर नहीं थे, यानी कि 2 दिन, 1 दिन, कुछ घंटे, वो मिला के टोटल 7 दिन जो उनसे वो बनते थे, उस वजह से डिसमिस किया था। तो यही इशू था, क्योंकि मुझे बता रहे थे आपकी फैमिली को रिश्ते के लिए गई और वो लोग आपके पीछे चढ़ गए, वो क्या था मैटर? वो सर ऐसे था कि पहले मैं रिश्ते की बात कहीं और चल रही थी, तो जिस टाइम वहाँ पे उनके घर गए
मेरी वालदा रिश्ता देखने के लिए। तो वहाँ अंदर एक अजीब किस्म का माहौल था कि जिनके साथ मेरी रिश्ते की बात होनी थी वो और उनकी बड़ी सिस्टर, उन्होंने जो बड़ी सिस्टर है उनकी उनके हस्बैंड को चेयर के साथ बांधा हुआ था और ये दोनों उन पर तशद्दुद कर रही थी। अच्छा। जो मेरी वालदा वहाँ से डर गई, तो उन्होंने कहा कि इनके साथ हमारा गुजारा किसी हो सूरत नहीं हो सकता, वहाँ से तुम्हें भी ख़तरा होगा और मुझे भी, क्योंकि उस टाइम क्यों गोया मेरी शादी नहीं थी, अपनी वालदा को कुल असासा हम दोनों भाई थे। तो वालदा ने एक कदम उस टाइम उठाया। फिर उसके बाद वो फैमिली के लोग आपके पीछे पड़ गए, वो क्या मैटर था? ऐसा ही है जी, वो जो यानी कि वो जहाँ मेरा रिश्ता होना था उस लड़की का भाई, वो ख़ुद को महकमे का साबका ये सही बताता था। तो उसने यानी कि जहाँ तक बन पड़ी ये रिश्ता, यानी कि जब मेरा कहीं और हो गया तो यानी कि मेरी ज़िंदगी अता कि मेरा रोज़गार तक छीनने की कोशिश और मुझे थ्रेड और अता कि मेरे पे हमला भी किया। और एंड पे उसने मुझे ये कहा था कि अगर तुमने ये जॉब दोबारा कंटिन्यू की तो दोबारा जॉब करने के काबिल नहीं रहोगे, तो मैं जान से तो नहीं मारूंगा, मगर ये है कि तुम्हारी टांगों पे फायर मारूंगा ताकि तुम अपाहिज हो जाओ। आपने इसके अलावा किसी और जगह पे जॉब कर लेते आप, ज़रूरी यही जॉब रह गई थी या आपने जो करनी है पुलिस वाली? ऐसा है कि मेरे पास कोई हुनर नहीं, कुछ क्वालिफ़िकेशन थी जिस बेस में मैं महकमे में भर्ती हुआ था, तो और कोई मेरे पास हल या कोई काम ऐसा मुझे नहीं आता कि मैं अपने बच्चों का रोज़गार कमा सकूं। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि एक दर बंद 100 दर खुल जाते हैं। आप अपनी दादरसी के लिए एक बंदे के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास भी जा सकते थे, मुलाकात क्यों नहीं की आपने? जो जिस बंदे ने आपको डिसमिस किया था एसपी साहब ने, आप उनसे मिलते तो सही जाके। सर ऐसे महकमे में नहीं मिलने देते जब तक सोर्सेज ना हो, और मेरे सोर्स बहुत लिमिटेड थे, कोई ना रैंक था और ना सोर्स है। इसके बरक्स जो दूसरी पार्टी थी वो उनके सोर्स मेरे मुकाबले में बहुत ज़्यादा थे, तो यानी कि ऐसा समझे कि मेरे हाथ पाँव बंधे हुए थे, मैं जाता तो कहाँ जाता। मगर यह है कि शायद किस्मत में किसी ने बात सुनी ही नहीं, ठीक है, या बात हमारी सुनने किसी तक पहुंचनी नहीं दी गई। तो बहरहाल ये है कि आखिरी उम्मीद अल्लाह ताला पे थी, और जिसका कोई नहीं होता वहाँ उसका अल्लाह ताला साथ देते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, आप ये भी कह रहे थे कि रमज़ानुल मुबारक में आपकी मुलाकात भी हुई किसी से के साथ, वो कौन थे? बिल्कुल ऐसा ही है जी कि मैं जिस टाइम मायूस हो गया था हर तरफ से, तो उसी असना में अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक जो से हैं वो अता किए। तो उस टाइम ये कंडीशन थी कि मैं बिल्कुल हार चुका हुआ था ज़िंदगी से, मगर नमाज में लग गया, अल्लाह ताला ने सब्र दिया। यूँ समझे कि उस टाइम अल्लाह ताला ने मेरा बाजू पकड़ लिया था। और नमाज के बाद रात को हस्बे तौफीक जो मैंने पढ़ सकता था ताहज्जुद, तो उसके बाद अल्लाह ताला से रो के दुआ मांगता था। सब्र करें मेरा भाई, जिनके साथ कोई नहीं होता उनके साथ अल्लाह होता है, परेशान ना हो मेरा भाई। बताएं क्या हुआ था? इस मुश्किल के लिए हल मांगता था अपने बच्चों के लिए, ताकि अल्लाह ताला कोई ऐसा वसीला बनाए कि अपने बच्चों को जैसे हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है उनकी ज़रूरतें पूरी करूं, उनके साथ रहूं। मुलाकात किन से हुई थी आप? ऐसा है कि आखिरी अशरे में जिस टाइम नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करके रात को मैं सो जाता था, तो आखिरी अशरे में मुझे एक बुज़ुर्ग ख्वाब में आते हैं जो मेरी मुलाकात इमरान खान साहब से करवाते हैं। मेरा हाथ उनके हाथ में देकर और कहते हैं कि ये तुम्हें मंजिल की तरफ ले के जाएंगे, और यानी कि खुले अल्फाज में ये है कि उन्होंने इमरान खान साहब को मेरा मसीहा, मेरी परेशानी का हल, मेरे दुखों का तमाम जो हल है वो यानी कि इमरान खान साहब को उन्होंने बनाया है, ताकि मैं खान साहब का सपोर्टर, मैं या मेरे घर वाले खान साहब के सपोर्टर पीटीआई के नहीं हैं।
मगर इसके बावजूद भी अल्लाह ताला को शायद यही मंजूर था कि उन्होंने जो सा मेरा जो मुश्किलों का हल, मेरी जो इबादत है उसका सिला वो खान साहब की सूरत में उन्होंने दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब इतने मायूस हो गए थे कि आपने मतलब मैसेज किया कि जी मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। आखिर ये बात करने की क्या ज़रूरत थी जब आपने ये बात? ऐसा है जी कि ख़ुदकुशी बड़ी आसान चीज़ है, और जिस टाइम इंसान हार जाता है हालात से, यानी कि बुज़दिल हो जाता है और कोई रास्ता नहीं रहता, तो उसे सबसे आसान हाल ख़ुदकुशी लगती है। क्योंकि अपनों को मरता देखने से बेहतर होता है कि बंदा खुद मर जाए। तब मैंने आपको ये मैसेज किया था कि मेरे पास और कोई हल नहीं था कि मैं जो अहबाब हैं उन तक अपना मसला बता सकूं या पहुंच सकूं। जहां तक मैं हाथ पाँव मार सकता था वो मैंने मारे, पूरी कोशिश की, मगर यह है कि किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। और ये लास्ट था कि मैं आपके पास, अल्लाह ताला को शायद यही मंजूर था कि मैं आपके पास आया हूँ। ये ना रावलपिंडी से आए हुए हैं लाहौर में। ये कांस्टेबल हैं, 2015 में इनको डिसमिस कर दिया जाता है। 3203 इनका बेल्ट नंबर है। इतने मायूस हो चुके हैं कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की बातें कर रहे थे। मैंने इन्हें बोला कि हम आपकी आवाज़ बनेंगे, कोशिश पूरी करेंगे। जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह तो होता है ना, और अल्लाह अपने बंदों को कभी ऐसे मायूस नहीं करता। खान साहब, आपने बड़े लोगों की मदद की है, जहाँ भी जाते हैं इंसानियत का रोल मॉडल आपको डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन ये भाई भी आज यहाँ पर मदद के लिए आए हुए हैं, क्योंकि जब अपने साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि जो वो कांस्टेबल जिन्होंने इनके साथ टाइम गुजारा, जो इनके ऑफिसर थे, जब वो उनका साथ नहीं दे रहे तो इंसान किसी रास्ते पर तो मूव करता है ना, तो वो अल्लाह ने आपकी शक्ल में से दिखाया। मैं अपने प्लेटफॉर्म से अपने व्यूवर्स को सिर्फ एक बात कहूँगा, आप गैर ज़रूरी चीज़ें लाइक और शेयर बहुत ज़्यादा करते हैं। इस भाई की मदद के लिए भी इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि इसकी कोई मदद हो सके और ये अपने बच्चों में खुशी के साथ जा सके। क्योंकि जिस घर में 2 वक्त का खाना नहीं होता ना, और बच्चों की ख्वाहिशात तो ज़रूर होती हैं, वो बाप अपनी मौत को ज़िंदगी पर ज़्यादा फोक के देता है कि मैं मरना पसंद करूँगा। जब उसके बच्चे उससे डिमांड कर रहे होंगे मुझे ये बाबा चीज़ चाहिए, तो उसके पास उसको पूरा करने के लिए कुछ नहीं होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।